गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे। मैं आपको बता रहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड्स टू प्रकार के होते हैं, टू टाइप से हैं, पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड का मतलब जिसमें दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसका डिफरेंस 0.5 उससे ज़्यादा होता है, वो पोलर बॉन्ड कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वह 0.9 के बराबर है, तो H पे 2.1 है और यहाँ 3.0 है। बाय द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड टू पोल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स आर फॉर्म्ड इन एनी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स आयनिक कैरेक्टर इज फाउंड। तो इसमें आयनिक को जो कैरेक्टर होता है वह इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। When two atoms whose electronegativity difference either 0 or less than 0.5 यानी जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वह 0.5 से कम हो वह नॉन पोलर बॉन्ड कहलाता है। जैसे H2 हो गया, तो H2 में H और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वह 0 है, O2 में भी 0 है, N2 में भी 0 है। CH4 में देखें तो कार्बन का 2.5 है और हाइड्रोजन का 2.1 है, मतलब 0.4 है। इसलिए ये कंपाउंड भी क्या कहलाता है कि नॉन पोलर कंपाउंड ही कहलाता है। ये आगे अपन देखते हैं फॉर्मल चार्ज किसे कहेंगे। देखिए तो फॉर्मल चार्ज का मतलब अपने पास होता है कि जो कंपाउंड अपने को दिया हुआ है उसमें अगर बहुत सारे एटम है तो उस एटम में किसी एक एटम पर चार्ज का पता लगाना उसे हम फॉर्मल चार्ज के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैलेंस बाइतम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस सेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 लोन पेयर है तो 4 और 3 लोन पेयर है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड एटम कि भी किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्ड का निर्माण किया है, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे अपन पता लगाते हैं, यहाँ पर अपने को ऑक्सीजन दिया हुआ है उसका देखिए आप लोग, तो O3 में पहला ऑक्सीजन का एटम ये है, दूसरा ये है और थर्ड ये है। ठीक है, फॉर्मूला लिखा अपने पहले एटम के लिए कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 लोन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डेड कितने हो गए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का निर्माण करता है और एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो 2 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हो गए 2। तो यहाँ पे ये 2 इस प्रकार से आया है ये। ठीक है, इनको माइनस किया तो अपने पास 0, मतलब इस पहले एटम पर कोई चार्ज नहीं है। सेकंड एटम की बात करें इसकी, तो 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 2 ही हैं, माइनस 1/2 गुणा 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इस ऑक्सीजन के साथ में और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ में, तो 6 हो गए ना। तो 6 - 2 - 3 इज इक्वल टू +1, यानी इस ऑक्सीजन पे +1 का चार्ज है। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन का तीसरा जो एटम है उसमें देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट सेल में हो गए, माइनस 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए लोन पेयर के, क्योंकि 4 तो थे और 2 इसने ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा दे दिए, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई अपने पास में ये टोटल 2 हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो 2 है, क्योंकि ये एक ही बॉन्ड बना रहा है कोऑर्डिनेशन वाला, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बॉन्डेड। तो 6 - 6 - 1/2 डिवाइड बाई 2, तो ये अपने पास 7, यानी इस ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया -1, एक पे आ गया +1, तो -1 + 1 हो गए 0 और पहले वाले पे 0 है। तो ओवरऑल चार्ज इस O3 पे ओवरऑल चार्ज इस प्रकार से 0 हो जाता है। और अपने को पता भी है कि कोई भी मॉलिक्यूल हो उस पर कोई चार्ज अगर दिया हुआ नहीं है तो ओवरऑल चार्ज 0 हो जाता है।
यानी अपन किसी भी कंपाउंड के लिए उसके पर्टिकुलर जो एटम दिया हुआ है उस एटम के लिए एक एक एटम के लिए उसका फॉर्मल चार्ज जो है उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स कुछ और आप लोग करना, वरना फिर मैं कराऊंगा आपको।